समस्याएं आ रही हैं। पौधा कम दिनों में ही सूखने लग जाते हैं, पर पौधे को ठीक से देखने पर भी कोई कीड़ा दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर से कीट और रोग का दवा छिड़कने पर भी कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि इसका कारण मिट्टी के ऊपर नहीं अंदर छुपा होता है। कपास के पौधे को पहले 25 दिनों में 3 तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है। पहला, मिट्टी से पैदा होने वाले रोग, दूसरा मिट्टी में छुपे हुए कीड़े, और तीसरा ये कि अगर जड़ें मजबूत ना हो तो आपने जो खाद डाली है वो पौधे तक ठीक से नहीं पहुंच पाता। और किसानों के लिए बुरी बात ये है कि कपास की फसल में ये तीनों समस्याएं एक साथ होती है। इसीलिए हमें एक ऐसी दवा का इस्तेमाल करना होगा जिसके सिर्फ एक स्प्रे से ही आपको इन तीनों समस्याओं से छुटकारा मिल जाए। वो दवा क्या है, उसे कैसे इस्तेमाल करें और उसका सटीक डोज आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल पे। ऐसे ही कपास से जुड़ी या कोई भी अन्य फसल के बारे में जानकारी चाहिए हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। भारत में कपास की फसल को अभी तक लगभग 50% किसान बो चुके हैं और बाकी किसान आने वाले 15 दिनों में बुआई कर देंगे। और कपास के बुआई के तुरंत बाद अंकुरण के समय कपास में विल्ट, जड़ सड़न, पौधे का स्ट्रेस में आना और रस चूसने वाले कीटों का हमला कपास की फसल में अक्सर देखा जाता है। और इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए इनके समाधान के रूप में हम आपके लिए लेकर आए हैं कात्यायनी कपास सुरक्षा कॉम्बो। इस कॉम्बो में 3 उत्पाद शामिल है जिसे अंकुरण के बाद पहले स्प्रे के रूप में उपयोग करने पर शुरुआती अवस्था में आने वाली फसल की सारी समस्याएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तो चलिए देरी ना करते हुए हम कात्यायनी कपास सुरक्षा कॉम्बो के पहले प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। किसान भाई, पहला प्रोडक्ट है कात्यायनी KTM, जिसमें टेक्निकल मौजूद है थायोफिनेट मिथाइल 70% WP। किसान भाई, आपके कपास के फसल में पौधों का अचानक से सूख जाना या तने का निचला हिस्सा सड़ जाना या फिर जड़ों का काला पड़ जाना, ये सारे लक्षण आप अपने कपास की फसल में जरूर देखते होंगे। ये सारे लक्षण मिट्टी में पैदा होने वाले रोगों के कारण आते हैं, जैसे फ्यूजेरियम विल्ट, कॉलर रॉट, रूट रॉट और डैम्पिंग ऑफ जैसे रोग मिट्टी में मौजूद फफूंद के कारण होते हैं। और ये फफूंद पौधा छोटे होने पर भी उनके जड़ों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और समस्या की बात ये है कि लक्षण ऊपर से दिखाई नहीं देते, लेकिन अंदर से काफी नुकसान हो चुका होता है। अब ऐसे में KTM क्या करता है? KTM में जो टेक्निकल मौजूद है जो है थायोफिनेट मिथाइल, वो एक सिस्टेमिक फंजीसाइड है। जब इसे मिट्टी में दिया जाता है तब जड़ें इसे लेकर पूरे पौधे में फैला देती है और जड़ों के आसपास एक रोगरोधी वातावरण तैयार कर देती है, जिससे फफूंद जड़ों पर हमला नहीं कर पाता और पौधा शुरुआत से ही सुरक्षित रहता है। अब किसान भाइयों, हमारे कात्यायनी कपास सुरक्षा कवच में दूसरा प्रोडक्ट है कात्यायनी थायोक्साम 75, जिसमें टेक्निकल मौजूद है थायोमिथोक्साम 75% SG। कपास के अंकुरित होते ही कपास में सफेद मक्खी का हमला शुरू हो जाता है, जिसे ये थायोमिथोक्साम अपने सिस्टेमिक एक्शन के द्वारा रोकता है। ये थायोमिथोक्साम जड़ों के माध्यम से पूरे पौधे में फैल जाता है और कपास के फसल में शुरुआती अवस्था में आने वाली सभी तरीके के रस चूसक कीटों का सफाया करता है। किसान भाइयों, इस कॉम्बो में तीसरा प्रोडक्ट है कात्यायनी एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फुल्बिक एसिड 98%। इस कॉम्बो का पहला 2 प्रोडक्ट आपके फसल को सुरक्षा प्रदान करेगा और ये तीसरा प्रोडक्ट आपके फसल की अच्छी वृद्धि में मदद करेगा। जब हम कपास के बुआई के बाद अंकुरण के समय फसल में यूरिया, DAP, पोटाश डालते हैं तो उसका पूरा लाभ फसल को मिल सके, इसके लिए मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर का होना बहुत जरूरी है, जो कि अक्सर खेतों में नहीं होता। और इसीलिए एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फुल्बिक एसिड को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके खेत में ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाता है। ह्यूमिक एसिड पौधों के सफेद जड़ों की वृद्धि को बढ़ाकर वो मिट्टी से ज्यादा पोषण ले सके, इसमें मदद करता है। और वही फुल्बिक एसिड सभी तरीके के पोषक तत्वों को जड़ों के अंदर पहुंचाकर पौधे की अच्छी वृद्धि में मदद करता है। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि बाजार में मिलने वाला कोई भी सामान्य ह्यूमिक एसिड एक्टिवेटेड ह्यूमिक एसिड नहीं होता। इसीलिए बाजार में मिलने वाला सामान्य ह्यूमिक एसिड जो काम एक्टिवेटेड ह्यूमिक एसिड करता है वो ये काम नहीं कर पाता। और इसके अलावा बाजार में मिलने वाले सामान्य ह्यूमिक एसिड में फुल्बिक एसिड भी नहीं होता। इसीलिए ना ही वो तो पौधों की जड़ वृद्धि में मदद करता है और ना ही सभी तरीके के पोषक तत्वों को पौधों तक पहुंचा पाता है। और किसान भाइयों, इस एक्टिवेटेड ह्यूमिक एसिड की एक और खासियत है कि कपास के फसल में मौसम की वजह से जो स्ट्रेस आता है उसके कारण अक्सर ये देखा गया है कि कपास का पौधा मर जाता है। लेकिन एक्टिवेटेड ह्यूमिक एसिड उन सभी तरीके के स्ट्रेस से पौधे को सुरक्षा देता है। इसीलिए किसान भाइयों, हमेशा कात्यायनी एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फुल्बिक एसिड का ही चुनाव करें। किसान भाइयों, ऐसे तो ये तीनों उत्पाद ही पानी में बहुत अच्छे तरीके से घुल जाते हैं, लेकिन हमें फिर भी कोई और तरीका उपयोग ना करके हमें इसे सॉइल ड्रेंचिंग के माध्यम से ही देना है। अब सबसे जरूरी बात कि इन तीनों उत्पादों को देने के लिए इनकी मात्रा क्या होनी चाहिए। अगर हम KTM की मात्रा की बात करें तो 500 ग्राम प्रति एकड़, थायोक्साम की मात्रा की बात करें तो 100 ग्राम प्रति एकड़ और कात्यायनी एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फुल्बिक एसिड की मात्रा की बात करें तो 2 किलो प्रति एकड़। किसान भाई, उसका डोज आप जरूर याद रखें। अगर आप सही डोज का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो रिजल्ट आपको नहीं
मिलेगा जो आप अपने खेत में देखना चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में अब हम आगे बात करते हैं कि इस कॉम्बो को कैसे उपयोग करना है। किसान भाइयों, सबसे पहले आप आधा ड्रम पानी लें और उसमें थायोक्साम 75 को मिलाएं और अच्छी तरह घुलने तक चलाते रहें। और उसके बाद कात्यायनी KTM को एक अलग जगह एक अलग बाल्टी में थोड़े पानी में मिलाकर एक घोल बनाएं और फिर उस घोल को धीरे धीरे उसी ड्रम में मिलाएं। और जब ये दोनों आपस में अच्छे तरीके से घुल जाए उसके बाद आप कात्यायनी एक्टिवेटेड ह्यूमिक एसिड को डालें और फिर जितनी पानी की आवश्यकता है उतना पानी डालकर एक घोल तैयार कर लें। और फिर कपास के अंकुरण के बाद 20 दिन के अंदर इस कॉम्बो का उपयोग करें। और किसान भाइयों, इस कॉम्बो का उपयोग आप सिर्फ कपास में नहीं, इसके साथ साथ मिर्च, टमाटर जैसे फसलों में भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। आपकी कपास की फसल में और क्या क्या समस्याएं आ रही है वो हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।